स्वाध्याय कक्षा छठी हिंदी पाठ छठा मेरा अहोभाग्य। प्रश्न पहला, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। बेसब्री, विस्तृत, बांग्ला, गुरुदेव। प्रश्न पहला, शांति निकेतन में हमारे कमरे के बाहर एक टिम्ब टिम्ब बरामदा था। विस्तृत। 2, हम टिम्ब टिम्ब से गुरुदेव से मिलने का इंतजार करने लगे। बेसब्री। 3, हम सबको टिम्ब टिम्ब से परिचित कराया गया। गुरुदेव। 4, गुरुदेव ने जब लिखना शुरू किया तब टिम्ब टिम्ब भाषा में ऐसी कोई चीज नहीं थी। बांग्ला। प्रश्न दूसरा, सही विधान के सामने सही का और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। पहला प्रश्न, गुरुदेव की प्रारंभिक कहानियां ग्रामीण जीवन की है। सही विधान। प्रश्न दूसरा, शांति निकेतन का अतिथि भवन बकुल वृक्षों के बीच बना था। गलत विधान। प्रश्न तीसरा, काबुली वाला गुरुदेव के घर आता था। सही विधान। 4, गुरुदेव ने लेखकों के दल से 40 मिनट तक बातें की। सही विधान। प्रश्न पांचवा, गीतांजलि को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। गलत विधान। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। 1, साहित्यिक कार्यक्रम कहाँ होने वाला था। उत्तर, साहित्यिक कार्यक्रम शांति निकेतन में होने वाला था। प्रश्न दूसरा, गुरुदेव की कहानियों में कौन कौन सी मनोवृत्ति के दर्शन होते हैं। उत्तर, गुरुदेव की कहानियों में ग्रामीण जनता की मनोवृत्ति के दर्शन होते हैं। प्रश्न तीसरा, संस्मरण में किस कहानी का उल्लेख किया गया है। उत्तर, संस्मरण में काबुलीवाला कहानी का उल्लेख किया गया है। प्रश्न चौथा, लेखक आनंद विभोर क्यों हुए। लेखक ने जब यह जाना कि जिस कमरे में उन्हें ठहराया गया है वही बैठकर गुरुदेव ने अपनी गीतांजलि का अधिकांश भाग लिखा था तो वे आनंद विभोर हो गए। प्रश्न पांचवा, कार्यक्रम की अध्यक्षता कौन करने वाला था। उत्तर, कार्यक्रम की अध्यक्षता गुरुदेव रविंद्रनाथ करने वाले थे। प्रश्न चौथा, कोष्टक में से उचित समानार्थी शब्द चुनकर लिखो। शक्ति, अजीब, जगत, प्रसन्नता, अचरज।
संसार, जगत, आश्चर्य, अचरज, आनंद, हर्ष, असाधारण, अजीब, खुशी, प्रसन्नता, क्षमता, शक्ति, प्रश्न 5वां, कोष्टक में से उचित विरुद्धार्थी शब्द चुनकर लिखो। शहरी, अंदर, नीचे, अनेक, यहाँ, बूढ़ा, वहाँ, यहाँ, ऊपर, नीचे, एक, अनेक, बाहर, अंदर, ग्रामीण, शहरी, बच्चा, बूढ़ा, प्रश्न 6, निम्नलिखित शब्दों के लिए लिंग और वचन बदलकर लिखो। स्त्रीलिंग, एकवचन, बहुवचन, भैंस, भैंसे, बिल्ली, बिल्लियां, घोड़ी, घोड़ियां, नागिन, नागिने, चूहिया, चूहिया, स्त्रीलिंग,
पुल्लिंग एकवचन, बहुवचन। भैसा, भैसे। बिलाव, बिलाव। घोड़ा, घोड़े। नाग, नाग। चूहा, चूहे।